अभी 22 परिसर का वर्णन शुरू होता है। इमे ते खलु 22 परिसहा समणेणम भगवया महावीरेणम कासवेणम पवेय्या जे भिक्षु सोच्चारणच्चा जिच्चा अभिभूय भिखाराय परिवयंतो पुट्ठोणो वीणी हणेज्जा तम जहां दिग्गिंछा परिसहे। अभी एक एक का नाम दे रहे हैं। पहला है दिगिंछा परिसहे, दूसरा है पीवासा परिसहे, तीसरा है सीय परिसहे, चौथा है उस्तीर्ण परिसहे, पांचवा है दंस मत्स्य परिसहे, छठा है अचेल परिसहे, सातवा है अरई परिसहे, आठवा है इत्ती परिसहे, नौवा है चरिया परिसहे, दसवा है निसी हिया परिसहे, ग्यारहवा है सेज्जा परिसहे, बारहवा है अकोस परिसहे, तेरहवा है वह परिसहे, चौदहवा है जायणा परिसहे, पंद्रहवा है अलाभ परिसहे, सोलहवा है रोग परिसह, सत्रहवा है तणफास परिसह, अठारहवा है जल्ल परिसह, 19वां है सक्कार पुक्कार परिसह, 20वां है पर्णा परिसह, 21वां है अणाण परिसह, 22वां है दंसण परिसह। इस प्रकार 22 प्रकार के प्रतिकूलताएं आपके जीवन में आने वाली है। आप तैयार हो जाइए। मेरे मार्ग पे चलना है या अपने जीवन को जीना है, ये आपके जीवन में इस प्रकार की तकलीफें आने वाली है, ये निश्चित है। काश्यप गोत्रीय शमन भगवान महावीर ने इस प्रकार के 22 परिसरों को आप सुनिए, जानिए, अभ्यास कीजिए और उसको पराभव कैसे करना उसकी तैयारी कीजिए। यानी जो भी ऐसे साधक है उसे तैयार करने के लिए, आक्रांत करने के लिए, कभी भी विचलित न होने के लिए भगवान ने इस प्रकार के 22 परिसर बताए। अभी हमारी भाषा में वो 22 परिसर हम बोलते हैं। पहले हमने प्राकृत भाषा में उसका जिक्र किया, अभी हम आपकी भाषा में बता रहे हैं। पहला परिसर है शुद्धा परिसर, शुद्धा यानी भूख लगना। दूसरा परिसर है प्यास लगना, पिपासा। तीसरा परिसर शीत परिसर, ठंड, ओवर कोल्ड, ठंड परिसर। चौथा परिसर हॉट, समर के अंदर जो 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, उष्ण परिसर। पांचवा परिसर मच्छर का डंक, डांस परिसर। छठा परिसर अचेल परिसर, अचेल यानी बिना कपड़े। ऐसे हो सकता है अपने पास कपड़े ना हो पहनने के लिए। आज भी बिहार बंगाल में जाओ आप तो ऐसे कितने लोग हैं जिसके ऊपर शरीर ढका हुआ नहीं है, एक पोतड़ी बांध के घूमते हैं। हफ्ते में एक बार खाना मिलता है और पानी पी के सो जाते हैं और दिन भर काम करते हैं। ऐसे ऐसे जीव हैं आज भी, आज की दुनिया में भी। हम जब वहाँ गए थे क्षत्रिय कुंड, और नीचे क्या नाम है गांव का, लछवाड़ गांव नीचे है, ऊपर क्षत्रिय कुंड है। और पावापुरी में गए थे, समत शिखर में गए थे। हर जगह हमको ऐसे लोग मिले थे जो एक छोटी सी चीज के लिए एक दूसरे को मरने मारने पर आ जाते थे, मरने मारने पर, छोटी सी चीज के लिए। तो कितनी पराकाष्ठा होगी। तो ऐसी आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हमारे भारत में ही जी रहे हैं। तो अचेल परिसर, नहीं तो हम बोले ये आज की दुनिया में कपड़े बिना कौन घूमता है। हाँ, आप बॉम्बे में भी देखो, कहीं घूमते हैं अचेल अवस्था में, कपड़े नहीं होते, सूझबूझ नहीं होता है, कुछ भी ऐसे
भटकते रहते चारों ओर। देखे कि नहीं ऐसे बिना कपड़े के लिए कितने लोग होते हैं। अरति परिचय, स्त्री परिचय, चर्या परिचय, निषधा परिचय, शय्या परिचय, सोने को खाट नहीं मिलती है, पलंग नहीं मिलता है, मैट्रेस नहीं मिलता है, किधर भी सोना पड़ता है, जमीन पे सो जाओ, कहीं भी सो जाओ। शय्या परिचय। आक्रोश परिचय, किसी का आक्रोश आपके ऊपर बिना कारण, कोई आपको मारने दौड़ता है, धमकाने दौड़ता है, लात मारता है, गाली देता है। वध परिचय, आपको खत्म करने के लिए कोई आता है। याचना परिचय, आपको भीख मांगनी पड़ती है, कोई गलती नहीं है फिर भी आपको बार बार भीख मांगनी पड़ती है। अलाभ परिचय, आप कुछ भी कर लो लेकिन एंड में क्या, आपको लाभ नहीं मिलता। इतनी मेहनत कर लो, मेहनत करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ, आपने अपेक्षा कि हाँ चलो अभी इतना तो मिल जाएगा, हाथ में क्या मिलल, हाँ ललवा 10%। हमने सोचा 1000 मिल जाएंगे और 1 0 उड़ गया। अलाभ परिचय, ये परिचय है। ये क्यों आया है? ये हमारा भूतकाल है। भूतकाल में हम ऐसी गलतियां की है जिसके कारण ऐसे हो रहा है। ये अलाभ परिचय, आक्रोश परिचय, वध परिचय, याचना परिचय, रोग परिचय, रोग होता है हमारे शरीर में। तृण स्पर्श परिचय, तृण स्पर्श यानी कांटीला घास, तृण यानी घास, वो घास ऐसा होता है, धारदार होता है, तीक्ष्ण होता है, हाँ वो ऐसा लगता है शरीर में। तो पहले के जमाने में आप घास में भी चलो ना तो उसमें ऐसा घास होता था तो खूंचे आपके पैर में है नहीं आपके पास चप्पल बूट कुछ भी नहीं है, तो ऐसा लगे, कंकर लगे, घास लगे। मैल परिचय, शरीर के ऊपर मैल जमता है। सत्कार पुरस्कार परिचय, आप इतना अच्छा काम करते हैं लेकिन कोई आपका सत्कार पुरस्कार करता नहीं। सत्कार पुरस्कार तो साइड में रहो, ऊपर से बोलता है जा इधर से, बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? कुछ आता तो है नहीं है? और हम चाहना क्या करते हैं, अभी मेरा सत्कार करेंगे, अभी मुझे कुछ रिवॉर्ड देंगे, उसकी जगह पे गाली गलौज करके भगा देते हैं। आप अच्छा कार्य करते हो, काम करते हो, आपको भगा दे, भाग इधर से, खड़ा नहीं रहने का इधर, बहुत देखे तेरे जैसे अच्छा काम करने वाले। या रोड़ा करते हैं बार बार, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, वैसा करो, ये मेरी जगह है, ये मेरा है, ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा, वो करो, वो ऐसा है वो। हाँ दिवाली है, यहाँ दीप नहीं जलाना है, बाहर जलाना है ना? हमारे यहाँ दीप नहीं जलता है, क्यों भाई? है ना? ये कौन सा परिसर? सत्कार पुरस्कार परिसर। तारीफ करने की बजाय क्या आप इतना जबरदस्त कार्य करते जो हम भी नहीं कर पा रहे हैं, रूम बंद करके, ठीक है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये होता है। और हमें, ये हमारी परीक्षा है, उसके ऊपर हमें विजय पाना है। ऐसा ही है, दुनिया इसी प्रकार की, ये होना ही है। एक्स नहीं करेगा तो वाई करेगा, वाई नहीं करेगा तो जेड करेगा, जेड नहीं करेगा तो ए करेगा, ए नहीं करेगा तो बी करेगा। लेकिन आपको ये झेलना है तैयार हो, ऐसा करे बोलना नमो जी राम, थैंक यू वेरी मच, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। और कुछ? तो प्रज्ञा परिचय यानी कई लोग ऐसे होते हैं, अभी आपने इतना सुना, बराबर। प्रज्ञा परिचय क्या होता है? ये सुन तो लिया, अच्छा लगा जब तक आप सुन रहे हो, अब जैसे आप गए ना रूम में, सब भूल गए,
क्या इतना सब बोला, मालूम याद ही नहीं है। अभी मैं नीचे भी आपको पूछूं सुना क्या सब, हाँ बहुत मजा आया, बहुत मजा। क्या सुना जरा 2-4 पॉइंट तो बताओ। कुछ याद नहीं है मेरे को। ऊपर से क्या, नहीं बहुत मजा आई, मैंने सुना, मुझे मजा भी आई, समझा भी मैंने, लेकिन आप पूछोगे याद रहेगा तो नहीं मालूम, वो याद नहीं है। कितना सारा इतना सब आप मेरे कैसे अपेक्षा करते हैं सब याद रखेगा। अभी सुबह क्या खाया वो याद नहीं रहता है, और इतना 8 घंटे से आप चालू है तो इसमें कितनी बातें बोल गए तो हमको सब कुछ कैसे याद रह सकता है। इसको बोलते हैं प्रज्ञा परिसर। फिर प्रज्ञा का अर्थ वो भी होता है विवेक, कब क्या करना, जब जो करना है उसका उल्टा ही करते है? फिर मार खाओ, समझ में नहीं आता है। बताइए, जहाँ शक्कर डालनी है वहां मीठा डाल देता है? सॉल्ट डाल देता है? नमक डाल देता है। तो ये है प्रज्ञा परिश्रम। अज्ञान परिश्रम, अज्ञान परिश्रम, अज्ञान परिश्रम ऐसा है कि ये बहुत अटपटा परिचय है। अज्ञान परिचय आप सुन रहे हो, बराबर है, जान रहे हो, समझ रहे हो, सब कुछ है, लेकिन अज्ञान परिचय क्या कहता है, सब सुन लिया समझ लिया लेकिन जीवन में जीरो इम्प्लीमेंटेशन, तो ये अज्ञान ही है। अच्छा, दरकार नहीं है, केयर नहीं है खुद की जो केयर नहीं करता है वो अज्ञानी है। जो जानता है, समझता है और केयर करता है वो ज्ञानी है, और ये नहीं करता है वो ज्ञानी है। केयरलेस अज्ञानी कैसा होता है, केयरलेस, जो भी होता है होने दो, बखेड़ा हो गया तो होने दो, जीवन बर्बाद हो गया तो होने दो, मैं क्या करूं। दर्शन परिसर, दर्शन परिसर यानी जो स्वरूप भगवान बता रहे हैं, भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार जगत को देख, अपने को आपको देख, जगत को देख, और अपने आप को उस प्रकार देखने की तैयारी कर। सम्यक दर्शन की बात की ना, वो तो होता ही नहीं है। अरे दर्शन नहीं समझ में आ रहा है तो सम्यक दर्शन कहां से समझ में आएगा। ये तो सब बड़ी बड़ी बातें हैं, ज्ञानियों की बातें। तो इतना जो एक दिन में हम सब समझ जाएंगे। आप एक ऐसे कोर्स बनाया कि 48 आवर्स में सब कुछ दे दिया। हाँ, एक कुछ, हाँ सुनते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन आप बोले याद रखा, कुछ नहीं समझ में आया। हाँ, थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया, लेकिन आप बोलते थे तब लगा है सब समझ में गया, आ गया। लेकिन आप क्वेश्चन मत पूछना, पूछना मत मेरे से अभी कि उसका क्या समझे आप, वो मत पूछना। उसको बोलते हैं दर्शन परिसर। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे नहीं आने वाला है। इसके लिए हर एक परिसर के लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वी हैव टू ट्रेन अवरसेल्व्स। परिसर बताने का मूल कारण ये है कि ये हमने बता दिया कि आपको ये तकलीफ आने वाली है। इफ यू डोंट ट्रेन फॉर दिस देन यू हैव टू फेस द म्यूजिक। सो परिसर जय विजय, जो ये यहाँ जो भगवान बता रहे हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि मैंने इसकी तैयारी की, ट्रेनिंग की है, इसलिए आज मुझे कुछ परेशान नहीं कर सकता। I am fit and fine and always fine. Why? Because I have trained myself according to this mental training, physical training, emotional training. ये तीनों प्रकार की, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, तीनों प्रकार की ट्रेनिंग करेंगे तो ही हम विजय पाएंगे। चित्त मन बुद्धि से तैयार होंगे। शरीर प्राण मन बुद्धि चित्त, ये पांचों लेवल पर तैयारी करनी है। और इस तैयारी को के मकाम को सिद्ध करना है, इसीलिए उसका वर्णन अभी हम सुनने जा रहे हैं। परिसहाणम पविभक्ति कासवेणम पवेया तंभे उदाहरिस्सामी आणु पुविम सुने हमें। हे जम्बू, भगवान महावीर, काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर ने परिस के प्रकार बताए
और मैं भी आपको एक एक प्रकार, ये 22 प्रकार के जो परिचय है, प्रतिकूलताएं हैं, वो मैं आपको 1 by 1 अभी समझाने की शुरुआत कर रहा हूँ। दिगिंछा परिगए देहे तपस्वी भीखो, थामवम न छिंदे न छिंदावये न पये न पयावये। यानी शरीर भूख से पीड़ित होता है और स्थिर परिणामी भिक्षु तपस्वी कोई फल आदि तोड़कर, सुधार कर या दूसरे के पास तोड़वा कर खुद भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरों के पास बनवाते हैं। तो साधु जीवन के अंदर, भिक्षु जीवन के अंदर भूख लगी तो वो आपके जैसे तो घर में सब सामग्री तो है नहीं पकाने के लिए, तो उनको भूख लगे तो बाहर जाना पड़ेगा, किसी के पास जाना पड़ेगा। पहले के साधु जंगल में रहते थे, तो जो भी फल फूल जमीन पे गिरते थे तो वो उठा लेते थे और अपनी क्षुधा का संतोष कर लेते थे। और चूंकि उनकी भाव दशा उत्कृष्ट होने के वजह से ज्यादा कुछ उनको आवश्यकता नहीं होती है। देखो, भूख, प्यास और नींद, ये तीनों चीज रिलेटेड किससे है? हाँ, हमारे स्ट्रेस फैक्टर से। स्ट्रेस फैक्टर यानी हम भावनात्मक और सोच, भावना और सोच हमारी एनर्जी ड्रेन करता है और उससे हमें भूख, प्यास और नींद को भी आवश्यकता है। दैट इज अ बायोलॉजिकल रिफ्रेशमेंट गिवन बाय नेचर। हम थक क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने बहुत सोचा है, बहुत भावना की है और हमारे अंदर से एनर्जी कम हो गई, तो शरीर, कुदरत हमें सुला देता है। तो सुबह उठते हैं, भले कुछ खाया नहीं, फिर भी फ्रेशनेस महसूस होती है। खाया पिया कुछ नहीं है, फिर भी हमें फ्रेशनेस कुदरत हमें देती है, फ्रेश करती है नींद के माध्यम से। क्योंकि हमारी परितापना क्या है? मानसिक परितापना है, सोच की और भावनाओं की, और उसके अंदर हम रिफ्रेश होते हैं। तो ये सुधा परिचय पहला है। सुधा परिचय यानी भूख लगना और भूख को बर्दाश्त करना। क्योंकि जब हमें भूख लगे तब हमें ना मिले। अब जब हमें भूख लगे तब हमें जो मिले वो खाने लायक ना हो। अब हम वेज है, मछली मिले तो हम खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। तो ये परिचय हो गया। परिचय विजय पाना है तो हम भूखे रहेंगे लेकिन मछली नहीं खाएंगे। लेकिन भूख की पराकाष्ठा जब 1 हफ्ते तक ना मिले, महीने तक ना मिले और फिर वापस वही ऑप्शन आ गया मछली वाला, तो क्या आप खाओगे? ये हॉल में बैठ के नहीं बोल सकते, समझ गए? अभी 2 टंका ना मिले तो देखो आपका हाल कैसा है। ये अनुकूलता में हम जब बैठते हैं तब हमें प्रतिकूलता की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तक आप झोपड़पट्टी में नहीं रहोगे तब तक वो झोपड़पट्टी का अनुभव आपको नहीं मिलेगा। अपनी करुणा का जल तू बहाकर कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले